हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट निकली है, जिसमें हमें 2800 वैकेंसी देखने को मिल रही है। यह कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है और प्रोग्राम के बाद आपको जब यह ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी सैलरी अलग होगी, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आपकी सैलरी अलग होगी। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्रूटमेंट की गई है, इसे कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत है और उत्तर प्रदेश में यह रिक्रूटमेंट निकली है। यह आपको याद रखना है। और सेशन जो है 2021 से 22 तक, यानी यह आपको ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाएगी और स्टेपिन में यानी ट्रेनिंग के पीरियड भी आपकी सैलरी होगी और जब जब ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी सैलरी वहाँ पर अलग होगी। यह एडमिशन नंबर है, डेट आपका 22 जून देख सकते हैं। द नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स ट्रेनिंग फॉर 2021-22, यानी 6 मंथ का आपका सर्टिफिकेट कोर्स आपको कराया जाएगा, यह उन्होंने मेंशन किया है। तो यह एक अच्छी बात है कि जो है 6 मंथ का कोर्स करा करके आपको वहाँ पर जॉब दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश से की एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 2800, यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। आपका 2800 यानी 2800 वैकेंसी है। कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी फॉर 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, या कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी लाइक 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि आपका 6 मंथ का जॉब रहेगा। आपका ट्रेनिंग रहेगा 6 मंथ का और ट्रेनिंग के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स, जो नर्स का यहाँ पे वैकेंट हमें देखने को मिल रहा है। चलिए इसमें देखते हैं कि मेल का है या फीमेल का है या सबका है, आगे पता चल जाएगा। यहाँ पोजीशन का आप देख सकते हैं, पोजीशन का नाम से लगता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यहाँ आप देख सकते हैं कि पोजीशन जो है काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यहाँ नर्स नाम नहीं दिया गया है, यहाँ नाम दिया गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि आपको नर्स का नाम तो रहेगा लेकिन वहाँ नर्स के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको एक ऑफिसर के रूप में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए पोस्ट की आपका टोटल जो वैकेंसी था हमारा 2800, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यूआर का जिसे अनरिजर्व करते हैं 1120, ईडब्ल्यूएस का 280, ओबीसी का 756, एससी का 588, एसटी का 56 और टोटल हमारा जो है 2800 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसका क्या है, स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी स्टेट जो भी स्टेट होता है, स्टेट का रिजर्वेशन पॉलिसी होता है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हर स्टेट का रिजर्वेशन पॉलिसी अलग अलग होता है। वहाँ जो लोकल कैंडिडेट है उससे क्या होता है कि रिजर्वेशन मिलता है, बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकता है। चलिए डेट देख लेते हैं। गो लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, 36, यानी आज से यह स्टार्ट हो चुका है। आज से यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी है 20 जुलाई, यानी 30 जून से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आप कभी भी इसे भर सकते हैं। यानी आज से स्टार्ट हो गया और 20 जुलाई से पहले आप कभी भी इसे भर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वहीं बता देता हूँ। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रजिस्ट्रेशन। क्वालिफिकेशन मांगा गया है जनरल नर्सिंग एंड मेड वाइफरी जीएनएम, जो जनरल नर्सिंग मेडिकल होता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट अथवा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, यानी जीएनएम या आपका बीएससी नर्सिंग किसी भी होने से आपका हो जाएगा। एज की बात करें तो लेस देन 35 ईयर्स, एज 20 जुलाई 2021 से पहले आपका 35 ईयर से यहाँ पर कम
होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी यहाँ पर एज नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड वाइड वाइफ फ्रॉम यूपी नर्स में, यानी आपको काउंसिल में आपका रजिस्टर वहाँ पर होना चाहिए यूपी नर्सिंग में, यह उन्होंने कहा है। इसके बाद यहाँ मेन पॉइंट हमारा रहता है सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। यहाँ पर सैलरी भी मिलेगा और आपका परफॉर्मेंस, यानी आप अच्छे से काम करेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको उसमें सैलरी एक अलग से भी प्लस करके आपको दिया जाएगा। 10,000 पर मंथ विल बी अफोर्ड एज स्टीपेंड। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग आपको 6 मंथ का दिया जाएगा, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा 6 मंथ तक। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड विच इंक्लूड बोर्डिंग एंड लूजिंग अलाउंसेंस। यहाँ क्या है आपका बोर्डिंग और लूजिंग अलाउंसेंस आपका सब इसी में रहेगा और 10,000 तक आपको पैसा दिया जाएगा। और ये स्टीपेंड यानी कि आपका ट्रेनिंग 6 महीने का होगा, 6 महीने तक आपको 10-10 हज़ार का, यानी कि 60,000 रुपया आपको दिया जाएगा 6 महीने तक। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है मैक्सिमम रुपीज़ 35,500, यानी आपको जो सबसे ज़्यादा सैलरी होगा वो 35,500 होगा। आपका प्रेफरेंस उसमें दिया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि उसमें जिसका जो काम अच्छा करेगा उसको सैलरी प्लस करेगा, जिसमें आपका सैलरी होगा 20,500 आपका ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद। मंथ सैलरी प्लस 50,000 क्या करेगा आपका परफॉर्मेंस, यानी आपने अच्छा काम किया है तो आपका 20,500 और 50,000 प्लस मिलेगा, आपकी 35,500 सैलरी आपको मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग, यानी 6 महीने के बाद आपको 35,500 करके मिलने वाला है। तो सैलरी काफ़ी है, अभी कम नहीं है, क्योंकि पहले लग रहा था 10,000, लेकिन 6 मंथ तक ही आपको वहाँ थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद आपको 35,000 तक मिल जाएगा। अगर आप प्रेफरेंस परफॉर्मेंस आपका अच्छा है तो आपका 50,000 जुड़ जाएगा, परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं है तो भी आपका 20,500 मिलेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड साइन करने के लिए कहा है कि 1.55 लाख का स्टाम्प पेपर पर आपको बॉन्ड साइन करना है कि आप अगर ट्रेनिंग से आप जल्दी 6 महीने का ट्रेनिंग है तो आपको 6 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल। Candidature will be subject to verification of details documents when the candidate report for document verification। यानी कि आपको जो कंप्यूटर में जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ क्या किया जाएगा, आपका बस वहाँ पर ले लिया जाएगा, पीरियड टेम्प्रोरी रहेगा, प्रोविजनल रहेगा, लेकिन आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है टेस्ट सिटी, यानी कहाँ में आपको टेस्ट दिया जाएगा। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एट मेजर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। जो आपका मेन मुख्य सिटी है उसमें दिया जाएगा मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल करेगा तो वहाँ आपको दिखाएगा कि कौन कौन सा सिटी में एग्जाम है, वहाँ आप उसे सिलेक्ट करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर। 2 आवर का आपका टेस्ट होगा। कॉन्स्टेटिव 2 सेक्शन जिसमें 100 मार्क्स सेक्शन होगा, 80 मार्क्स होगा। वो कॉन्स्टेटिव प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन रहते हैं, यानी आपका जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें आपका सेक्शन वाइज यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, MCQ रहेगा और नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ सबसे अच्छा बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपका जो मर्जी है वहाँ कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी एज फॉलो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे जनरल अनरिजर्व EWS आपका 33% चाहिए आउट ऑफ 100 में, OBC का नॉन क्रीमी का 30% चाहिए आउट ऑफ 100 में, SC ST का 24% चाहिए आउट ऑफ 100। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये जरूरी नहीं कि आपके इतना मार्क्स आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ज़्यादा मार्क्स लाना, कम से कम इतना लाना ही होगा। और इतना कोई नहीं लाता है तो आपका ये वैकेंसी जो है बैकलॉज हो जाता है। बैकलॉज आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, बैकलॉज वैकेंसी वही होता है जो इस साल मान लीजिए कोई वैकेंसी निकला, उसका कैंडिडेट ही इतना नहीं हुआ कि वो भर सके तो उसे बैकलॉज कर दिया, नहीं वो अगले साल निकालेगा, तो बैकलॉज वैकेंसी भी कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इससे हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
यहाँ आपका सिलेबस का बोला गया, सिलेबस आपको पता है अगर नर्सिंग का है तो आपको यही सब रहेगा। जैसे आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रहेगा, यहाँ पे मेडिकल, हेल्थ इंश्योर, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, बेसिक एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, एडमिशन एंड वार्ड मैनेजर, यानी आपका जो नर्सिंग से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेक्शन 2 में आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। आपका सेक्शन 1 और 2 आपका सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस नील, यहाँ सबसे अच्छी बात है कि आपका इसके लिए फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, आप बस इसे अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन अगर होना होगा तो हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ फी पेमेंट यानी आपको एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है, यह सबसे अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने, द कैंडिडेट सेल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एज पर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिकेट अबव, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NHM वेबसाइट, यानी आपका NHM नेशनल हेल्थ मिशन के वेबसाइट पर आपको जाना है और इंग्लिश में ही आपको वहाँ अप्लाई करना है, आप दूसरा मीडियम से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यह उन्होंने कहा है। कैंडिडेट शुड टेक utmost केयर द फर्निश द करेक्ट डिटेल्स वाइल फिलिंग ऑन द एप्लीकेशन, यहाँ आपको करेक्ट डिटेल्स अपना भरना है, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं करना है। जैसे फादर्स नेम, खुद का नाम, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, सब आपको अच्छे से वहाँ पे सही भरना होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ उन्होंने किस प्रकार में फॉर्म में क्या क्या करना है उन्होंने बताया। जैसे हमका फ़ोटो का साइज़ क्या चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ क्या चाहिए, कैटेगरी क्वालिफिकेशन क्या क्या हो, इसमें आपको कितना KB चाहिए, ये सब आपको देख लीजिएगा, क्योंकि 20 से 50 KB के बीच में ही आपका सारा हो ही जाता है। चलिए, और JPG फॉर्मेट में सारा मांगा गया है, अब JPG फॉर्मेट में इसे अपलोड कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हमारा वैकेंसी दिया कि कहाँ में कितना वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखते आगरा में 61 वैकेंसी है, अलीगढ़ में 53 है, प्रयागराज में 98 है, अंबेडकर नगर में 45 है, अमेठी में 3 है, अरोहा में 9 है, अरुरिया में 15 है, आजमगढ़ में 17 है, बागपत में 37, बारिश में 32, बलिया में 50, बलरामपुर में 23, बंदा में 49। यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी जहाँ वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखा दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। लखनऊ है, मोहबा है, जौनपुर है, झांसी है, यहाँ आपको हर अलग अलग जगह में आपको यहाँ में वैकेंसी कितना वैकेंसी है उन्होंने मेंशन कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। गोरखपुर, हरीमपुर, हामपुर, हरदोई, देख सकते काफ़ी सारे यहाँ अलग अलग जगह में वैकेंसी हमें देखने को मिली। रामपुर, प्रतापगढ़, काफ़ी सारी वैकेंसी है। चलिए फिर से हम फर्स्ट पे चलते हैं। तो आज ने देखा कि आपका ये वैकेंसी जो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में निकली है और उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी निकली है। ये आपको जो 6 मंथ का डिप्लोमा करवाएगी और 6 मंथ तक आपको 10,000 करके स्टेपिन के रूप में देगी। इसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो आपको वहाँ पे सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको 30,000 प्लस मिलेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा तो आपको 20,000 प्लस मिलेगा। तो सैलरी उतना ख़राब भी नहीं है, 20,000 30,000 का करीब आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको 30,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। उससे भी अच्छी बात है कि इसके लिए कोई फीस नहीं है, आप इसे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कर दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।